नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। क्या हो अगर गुलाम तरक्की करने लगे तो मालिक पर जोर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत आज गुलाम है, लेकिन भारत लंबे समय से जिन देशों का गुलाम रहा है, अगर भारत तरक्की करने लगे तो लाजमी उनके पेट में दर्द होगा, भाई उन पे जोर पड़ेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं यूरोप के बहुत सारे देशों की और इनके परम मित्र कहे जाने वाले अमेरिका की। अब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देशों पे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि भारत तरक्की कैसे कर रहा है, तो अब उन्होंने एक नई तरीका निकाल लिया। वो तरीका है कि भारत का किसी भी तरीके से एक्सपोर्ट को रिड्यूस किया जाए, क्योंकि भारत का एक्सपोर्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो भारत के एक्सपोर्ट्स को कमजोर करने के लिए, उसको नीचे गिराने के लिए भारतीय प्रोडक्ट्स पर बैन लगाने की सोच रहा है यूरोपियन यूनियन। इसके अलावा अमेरिका ने भी उसका साथ दिया है। आइए इस न्यूज़ पर थोड़ी सी मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। कुछ दिन पहले की ये न्यूज़ है जिसमें इकोनॉमिक्स टाइम्स ने बताया था कि 2023 में भारत का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। अगर गुड्स की बात करें, यानी वस्तु की बात करें, तो 2022 के कंपैरिजन में 2023 में 4.71 की प्रतिशत की वृद्धि करी। यानी जो गुड्स एक्सपोर्ट किए उससे जो हमने पैसा कमाया, यानी डॉलर कमाए, वो 431.9 बिलियन अमेरिकन डॉलर थे। जबकि सर्विस की बात करें तो 2022 के रिस्पेक्ट में 2023 में सर्विस में अच्छी छलांग लगाई हमने और 7.88% सर्विस को एक्सपोर्ट किया, जिससे हमने 338.8 बिलियन अमेरिकन डॉलर कमाए। अगर टोटल बात की जाए तो 770 बिलियन अमेरिकन डॉलर हमने एक्सपोर्ट करके भारतीय प्रोडक्ट्स को दुनिया से कमाए। अब इस बात से दुनिया के जो आका कहलाते हैं, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जैसे देश परेशान हो गए कि यार गुलाम कैसे तरक्की कर रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, इसको रोकने की कुछ ना कुछ कोशिश की जाए। तो अब एक नया फरमान आया है और वो फरमान है दोस्तों भारतीय प्रोडक्ट्स को बंदिश, यानी भारतीय प्रोडक्ट्स को बैन करने की। देखिए, यूरोप की फूड सेफ्टी ऑथोरिटीज है, उसने कहा कि हमने 2020 से 2024 तक भारतीय प्रोडक्ट्स की जांच करी और हमने ये पाया कि लगभग 527 भारतीय प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कैंसर को पैदा करने वाले तत्व मौजूद हैं। इसलिए हम इन प्रोडक्ट्स को बैन करने की मांग करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि 527 इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें से 332 तो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो डायरेक्ट इंडिया से यूरोप के देशों में, अमेरिका में आ रहे हैं। इन प्रोडक्ट्स को बैन किया जाएगा यूरोप के इन 27 देशों में। अब ये यूरोप की जो फूड सेफ्टी ऑथोरिटीज है, एकाएक इसके दिमाग में ऐसी बात आई कैसे, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। देखिए, अभी कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, हांगकांग ने भारत के जो मसाले हैं उन पर बंदिशें लगा दी, जैसे MDH है और एवरेस्ट है। हांगकांग की जो वहाँ की जो फूड जो सेफ्टी ऑथोरिटीज है, उन्होंने कहा कि इन मसालों के अंदर कैंसर को पैदा करने वाले कुछ तत्व हैं, जैसे कि इथाइलिन ऑक्साइड जो है वो इसके अंदर मौजूद है, जिससे कैंसर बहुत ज़्यादा होता है। इसके तुरंत बाद ही हांगकांग की सरकार से FDA, मैं FDA के बारे में आपको बता देता हूँ, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक फेडरल एजेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस यूएस के, अमेरिका की। बेसिकली ये जो FDA है, रेस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ थ्रू द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ फूड एंड मेडिसिन, यानी कि जो खाद्य पदार्थ हैं और दवाइयां उन पर ये निगरानी रखता है। उसके थ्रू जो अमेरिका के लोग बाग हैं उनकी ये सेहत की देखरेख करता है। ये इतनी शानदार एजेंसी है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन शायद पार्सलिटी करती है। ये कहा जाता है इतनी शानदार एजेंसी है कि इसके रूल्स रेगुलेशन दुनिया के बहुत सारे देश मानते हैं। उन देशों ने अपने यहाँ पर ऐसी कोई ऑथोरिटी बनाई नहीं रखी है, जो भी FDA रूल्स रेगुलेशन बनाता है उसको वो मान लेता है। तो जैसे ही हांगकांग के अंदर पता लगा कि भारतीय मसालों के अंदर कैंसर पैदा करने वाले तत्व मौजूद है, तो तुरंत ही FDA ने हांगकांग की सरकार से वो रिपोर्ट मंगा ली कि आप ये रिपोर्ट हमें दीजिए और हम इसकी जांच करेंगे। जैसे FDA ने वो रिपोर्ट मंगाई, तुरंत ही जो आपकी यूरोप की फूड सेफ्टी ऑथोरिटीज है, इसने जांच को आगे बढ़ा कहा कि हम 2020 से जांच कर रहे हैं और 2020 से हमें पता लग गया था कि भारतीय जो प्रोडक्ट्स है उसमें कैंसर को पैदा करने वाले तत्व मौजूद है। हम तो बहुत लंबे समय से चाह रहे थे कि इन प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया जाए। भाई, प्रोडक्ट्स पे बैन लगाना नहीं, आपको दिखाई दे रहा है कि जो भारतीय एक्सपोर्ट्स है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो वो आपको शायद पसंद नहीं आ रहा है। अरे अगर आपको बैन ही लगाना है तो क्यों, आप जॉनसन एंड जॉनसन है जिसके जो शैम्पू है और पाउडर में पहले से ही कैंसर वाले तत्व मौजूद पाए गए थे, उस पर तो आपने बैन नहीं लगाया। और मैं यहां पर भारतीय एजेंसियों को भी कहना चाहूंगा कि आप सो गई हैं क्या, कहां हैं आप। अमेरिका और यूरोप की एजेंसीज हमारे प्रोडक्ट्स पर बैन लगाने की बात कर रही हैं और उनके प्रोडक्ट धड़ल्ले से हमारे देश में सेल हो रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी ये क्लियर और क्रिस्टल क्लियर कर दिया गया है कि उनमें तो कैंसर वाले तत्व मौजूद हैं। अभी पीछे पाउडर, जॉनसन पाउडर के पीछे तो दुनिया में बहुत हंगामा मचा, क्यों नहीं आपने बैन लगाया? आप बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि क्या आपके यहाँ अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी जॉनसन के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए थे कि नहीं किए थे। तो भारतीय एजेंसी तो बिल्कुल आराम से सोई भी हैं, ठीक है। उनको लग रहा है कि अमेरिका या यूरोप ने जो कर दिया वो ठीक है। अरे भाई, आप भी एक्शन लीजिए। अगर वो हमारे प्रोडक्ट को बैन कर रही है तो आप पीछे क्यों हट रहे हैं?
तो ये बेसिकली भारतीय एक्सपोर्ट्स को एक तरीके से गिराने की कोशिश है अमेरिका और यूरोप की एजेंसियों के द्वारा, एक हांगकांग के द्वारा जो मसाले के ऊपर आवाज उठाई गई है उसको ध्यान में रखते हैं। अरे भाई ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स में आपको अगर किसी प्रोडक्ट्स में आपको कुछ इशू मिल रहा है तो उसको साइड कर दीजिए, बाकी प्रोडक्ट्स एक सारी प्रोडक्ट्स हमारे खराब हो गए। तो ये जांच वाला विषय है, देखते हैं इस पर आगे क्या न्यूज बनती है। अगर कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी दोस्तों। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णायक बैच के बारे में। देखिए निर्णायक एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024-25 के प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, लेकिन अब 25 के लिए प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के लिए निर्णय आईएएस हिंदी की शुरुआत कर दी है टेक्स्ट बुक में, जहां पर डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होंगे ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा जो इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाएगी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। इसके अलावा आपको दोस्तों हिंदी की कंप्लीट बुक्स मुहैया कराई जाएंगी, जो भी सब्जेक्ट है आपका उस सभी के लिए आपको हिंदी की बुकलेट मुहैया करा दी जाएगी, यानी कि अब आपको परेशान नहीं होना कि ज्योग्राफी कहां से पढ़नी है, हिस्ट्री कहां से पढ़नी है। इसके अलावा जो इसमें शानदार आपको एक ऑफर दिया जाएगा दैट इज फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स। देखिए मैं बहुत मेंटरशिप्स के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन मैं सब में ना बता के एक मोटा मोटा फायदा बताता हूं। 1.5 से पौने 2 साल की आप लंबी प्रिपरेशन करेंगे तो इसमें आप कई बार डीमोटिवेट होंगे, उस समय मेंटरशिप एक बहुत बड़ा रोल निभाती है आपकी प्रिपरेशन में। अब आप सोच रहे होंगे सब्सक्रिप्शन को लिया कैसे जाए, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, वहां पर आपको एक अप्लाई कूपन कोड का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर वहां पर आप मेरा कूपन कोड आर शर्मा फिलअप करते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन फीस में 25% का डिस्काउंट मिलेगा। इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, अगर कोई शिकायत भी है तो हमारे दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम को बेहद खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।